हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फ्लोइंग इफ t2 divided by t3 in the expansion of a plus b whole raised to the power n and t3 divided by t4 in the expansion of a plus b whole raised to power n plus 3 are equal, then n is equals to option A 3, option B 4, option C 5, option D 6। तो हमारे पास क्या गिवन है कि t2 डिवाइड बाई t3 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर n, ये हमारा इक्वल है t3 डिवाइड बाई t4 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 1। तो हमको ये बताना कि n हमारे से इक्वल होगा। यहाँ पे जो t2, t3 और t4 है, ये अर्थ क्या है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है कि एन सी आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन सी आर, ये हमारे को होता है आर डिवाइडेड बाय एन माइनस आर प्लस 1 के। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि आर प्लस 1th टर्म ऑफ x प्लस वाई होल रेस्ट टू द पावर n इज, ये हमारा इक्वल होता है n सी आर एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई रेस्ट टू द पावर r के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यार क्या इंप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज अस दैट कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म of a plus b whole raised to the power n is n c 1 into a raised to the power n minus 1 into पास आ जाएगा b raised to the power 1 means b, और यहाँ पे थर्ड टर्म आ जाएगी n c 2 a raised to the power n minus 2 इंटू आ जाएगा b का स्केयर। तो हमारे पे क्या आ गया, यहाँ पे कि जो हमारा t2 है ये हमारे से इक्वल आ गया है, ये हमारा इक्वल आ गया एन सी 1 ए रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी के, और जो हमारा t3 है इसे मीन जो हमारी थर्ड टर्म है हमारे से इक्वल आ गया, ये हमारे इक्वल आ गया एन सी 2 इंटू ए रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 इंटू क्या पे है b का स्केयर। एंड अब देखो हम क्या फाइंड करेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म इसकी फाइंड करेंगे a प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 3 की। थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ a प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर n प्लस 3 इज, हमारे पे थर्ड टर्म पे आएगी हमारी n प्लस 3c, थर्ड टर्म पे आ जाएगा यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a रेस टू द पावर n प्लस 3 माइनस 2 इंटर पर आ जाएगा b का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे देखो तो जो हमारी फोर्थ टर्म है वो क्या आएगी, n प्लस 3c 3 a रेस टू द पावर n प्लस 3 माइनस 3 इंटर पर आ जाएगा b का क्यूब आ जाएगा। अब इसका यूज़ करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा कि जो हमारी क्या आई थी, सेकंड टर्म आई थी a प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर n वाली एक्सपेंशन, जो कि हमारी इक्वल आई थी n c 1 a रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी के, डिवाइडेड बाय जो हमारी क्या आई थी, थर्ड टर्म आई थी इसी एक्सपेंशन में मीन्स a प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर n में मेरे आई थी n c 2 a रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्केयर, ये और इक्वल थी। देखो ये हमारी इक्वल थी जो हमारी थर्ड टर्म आएगी a प्लस बी होल रेस्ट टू पावर n प्लस 3 में, जो कि हमारे यहाँ पे क्या आई थी n प्लस 3 c 2 a रेस्ट टू द पावर पे क्या आया था n प्लस 3 माइनस 2 मीन्स पाया था n प्लस 1 इंटू हमारे पास था b का स्केयर।
डिवाइडेड बाय, हमारे पे क्या आएगा, जो हमारी फोर्थ टर्म आएगी इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी होल रेस्ट टू पावर एन प्लस थ्री, जो कि हमारे से आई थी एन प्लस थ्री सी थ्री ए रेस्ट टू द पावर एन प्लस थ्री माइनस थ्री मीन से रेस्ट टू पावर एन इन टू, हमारे पे क्या था, बी का क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट अगर अपन की कॉन्सेप्ट का यूज़ करना, आपको क्या जाएगा, एन सी वन डिवाइडेड बाई एन सी टू, जो है ये हमारे से हो जाएगा टू डिवाइडेड बाय एन माइनस टू प्लस वन इनटू, देखो जब हम क्या करेंगे, ए रेस टू द पावर एन माइनस टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से आ जाएगा ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। ऐसे जब हम बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से आ जाएगा बी का स्केयर, तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय बी दिस इज इक्वल टू, फिर अगर अपने कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, हमारे पास है कि एन प्लस थ्री सी टू डिवाइड बाई एन प्लस थ्री सी थ्री, ये हमारे से हो जाएगा, देखो ये हमारे को हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाय एन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस वन इंटू, जब हम क्या करेंगे, ए रेस टू द पावर एन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से आ जाएगा ए रेस टू द पावर एन प्लस वन, और जब हम बी से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से आ जाएगा बी का क्यूब, तो आ जाएगा यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय बी। अब ए डिवाइडेड बाई बी से हमारा ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि टू डिवाइडेड बाय एन माइनस टू प्लस वन, हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू थ्री डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव थ्री हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा एन प्लस वन। दिस इंप्लाइज दैट कि टू टाइम्स ऑफ एन प्लस वन जो है ये हमारे इक्वल है, ये हमारे इक्वल है थ्री टाइम्स ऑफ एन माइनस वन के। दिस इंप्लाइज दैट टू मल्टीप्लाई एन पा जाएगा टू एन, फिर टू मल्टीप्लाई वन पा जाएगा प्लस का टू, दिस इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई एन पा जाएगा थ्री एन, थ्री मल्टीप्लाई माइनस पा जाएगा माइनस का थ्री, और क्या इंप्लाई कर देगा, अब ये हमारे यहाँ पे इंप्लाई कर देगा कि टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री एन माइनस टू एन। दिस इंप्लाइज दैट टू प्लस थ्री मीन्स फाइव इज इक्वल्स टू थ्री एन माइनस टू एन पा जाएगा एन। दिस इंप्लाइज दैट कि एन जो है ये हमारे से इक्वल आ गया फाइव के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।